ओके। तो अच्छा जी, सो मैग्नीशियम ऑक्साइड का बॉन्ड हेबर साइकिल हम बनाते हैं। सो सबसे पहला स्टेप बॉन्ड हेबर साइकिल बनाते हुए याद रखिएगा कि आप क्या करेंगे। इस तरह से लाइन ड्रॉ करके मैं कहूंगा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड आई हैव टू फॉर्म। तो नंबर वन, आई एम गोइंग टू टेक मैग्नीशियम सॉलिड and oxygen gas ओके। तो जब मैं इन दोनों को कंबाइन करूंगा तो आई वुड बी हैविंग मैग्नीशियम ऑक्साइड। दिस प्रोसेस इज नोन एज डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन। सिंस द इक्वेशन इज नॉट बैलेंस, तो टू बैलेंस दिस इक्वेशन मुझे यहाँ पर हाफ लिखना चाहिए। ओके, तो ये है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड में एक ऑक्सीजन है, दैट्स व्हाई। देन देन दिस इज योर डायरेक्ट रूट। कोई भी अगर आप बना रहे हो बॉन्ड हेबर साइकिल तो आप सबसे पहले डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन बना लेना। उसके बाद डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन के बाद अब हम आएंगे इन डायरेक्ट रूट की तरफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू कन्वर्ट दिस मैग्नीशियम सॉलिड into magnesium gas into magnesium gas। अभी मैं ऑक्सीजन को नहीं छेड़ रहा हूं, इट इज द सेम। सो मैग्नीशियम सॉलिड मैग्नीशियम गैस में चेंज हो गया है। दिस प्रोसेस इज नोन एज एटमाइजेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज एटमाइजेशन। एंड देन फिर मैंने क्या किया, मैग्नीशियम सॉलिड ऑब्वियसली गैस बन गया है। अब क्या करूंगा, मैं इसको आयोनाइज करूंगा। मैं आयोनाइज में हम क्या करते हैं, +1 का चार्ज आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ गैस। ऑक्सीजन को अभी फिर मैंने कुछ भी नहीं किया है, इट इज द सेम एज बिफोर। ओके, दिस प्रोसेस इज नोन एज डेल्टा एच ऑफ आयोनाइजेशन। डेल्टा एच ऑफ आयोनाइजेशन। ओके, सिंस यू नो दैट के मैग्नीशियम पर magnesium is in group 2, so it has +2 charge. Okay, so then we would be doing the second ionization of magnesium. We would be doing the second ionization of magnesium, that is this Mg2 plus gas and half oxygen gas. Okay, तो ये क्या है, ये भी आयोनाइजेशन है, बट दिस इज सेकेंड आयोनाइजेशन। वो क्या थी, फर्स्ट आयोनाइजेशन। वो क्या थी, फर्स्ट आयोनाइजेशन। फर्स्ट आयोनाइजेशन और फिर मैंने मैग्नीशियम की करवाई सेकेंड आयोनाइजेशन। ये डिपेंड करेगा ग्रुप नंबर पे। अब तुम एल्यूमिनियम को देख लो कि एल्यूमिनियम इज इन ग्रुप 3 ना, तो एल्यूमिनियम को आप 3 टाइम्स आयोनाइज करवाओगे। पहले वो +1 बनेगा, फिर वो +2 बनेगा, फिर वो +3 बनेगा। तो मैंने मैग्नीशियम को 2 दफा आयोनाइज करवाया। नाउ मैग्नीशियम हैज कंप्लीटेड। अब मैं वर्किंग करूंगा ऑक्सीजन पर। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सीजन आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, आपको सबसे पहले इस ऑक्सीजन को एटमाइज करना पड़ेगा। तो अब मैं मैग्नीशियम को एज इट इज नीचे से कॉपी करता जाऊंगा और मैंने ऑक्सीजन को क्या बना दिया, एटम। क्या बना दिया, एटम। एटमाइज कर दिया। मैंने क्या कर दिया, इसको एटमाइज कर दिया, जस्ट लाइक दैट। अब क्या होगा, अब क्या होगा, एटमाइज करने के बाद क्या होता है भाई, एटमाइज करने के बाद हम ऑक्सीजन को बनाएंगे O-। हम ऑक्सीजन को क्या बनाएंगे, O-। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सिंस दिस इज एन एक्सोथर्मिक, तो इसलिए मेरा एरो डाउनवर्ड जा रहा है। मेरा एरो डाउनवर्ड जा रहा है। ओके, तो दिस इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब आपको तो पता है कि जो O- है, ऑक्सीजन इज इन ग्रुप 6, जनरली इट हैज अ -2 चार्ज। ओके, इट हैज अ -2 चार्ज। सो -1 के बाद जब मैं -2 करूंगा ना इसे, तो पता है क्या होगा, -2 का मतलब सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। -2 का मतलब सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो एंडोथर्मिक होती है।
तो मैं दोबारा से एरो को अपवर्ड बनाऊंगा। याद रखना, ये भी आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, लेकिन ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। वो क्या थी? वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थी। नाउ दे आर रेडी टू कंबाइन विद ईच अदर, है ना? what was lattice energy? I told you कि it's the when the two ions are going to combine with each other and they are going to form ionic solid। तो इस तरह से वो कंबाइन करेंगे और फाइनली दिस इज नोन एज डेल्टा एच ऑफ लैटिस एनर्जी। तो ये आपका इनडायरेक्ट रूट है कुछ इस तरह से। दिस इज कॉल्ड बॉर्न हेबर साइकिल। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की बॉर्न हेबर साइकिल आपने बना ली, दैट्स इट। तो इजी है, मुश्किल नहीं है, बट आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है कि कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है। तो दैट वुड बी वेरी इजी फॉर यू, चाहे वो कोई भी साइकिल आपके पास आ जाए। हमें इससे क्या है, हमारे पास कॉन्सेप्ट है भाई कि कब +1 आएगा, कब +2 आएगा, किसको एटमाइज करना है, किसको आयोनाइज करना है, किसको एक दफा करना है, किसको दो दफा करना है, किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक दफा होगी, किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दो दफा होगी। बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अगर मुझे वैल्यूज गिवन होती ना, मैं वैल्यू वाले आपको करवाता हूँ, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए आपकी। लेट्स सपोज एग्जाम आपकी में आसानी बनाना के लिए, पड़ेगा? क्या कह रहे हो? एग्जाम में बनाना पड़ेगा क्या पूरा? एग्जैक्टली, यस। समटाइम बनी हुई आती है, समटाइम यू हैव टू मेक इट। समटाइम ऐसा हो रहा होता है कि उसको लेबल करने के लिए आ जाता है, समटाइम लेबल करने के लिए आ जाती है, कोई भी एक चीज मिसिंग होती है, ये मिसिंग है, ये मिसिंग है, ये मिसिंग है, ये मिसिंग है। सो ऑब्वियसली देन यू हैव टू मेक इट। तो आपको फिर पता होना चाहिए कि यार ये क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था। तो ऑब्वियस सी बात है, आप नीचे से चलते हुए देखते हुए आ रहे होगे, यार यहाँ एटमाइजेशन हुई होगी, यहाँ आयोनाइजेशन हुई होगी, फिर आयोनाइजेशन हुई होगी। तो माइंडसेट आपका जो है ना वो खुद ब खुद बन जाएगा, याद रखना। ओके। बिल्कुल ऐसी ही साइकिल होती है मैग्नीशियम नाइट्राइड की, वो जरा ट्राई कीजिएगा।